नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? मेंशन 24 एक तेलुगु भाषा की हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज है जिसका निर्देशन ओमकार ने किया है। यह डिज्नी हॉटस्टार पर 17 अक्टूबर 2023 को रिलीज हुई। इस वेब सीरीज ने वरलक्ष्मी सत्यकुमार मुख्य भूमिका में है। कहानी एक युवा महिला अमृता के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने लापता पिता कालिदास की तलाश में एक पुरानी हवेली में जाती है। कालिदास, जो कि एक पुरातात्विक वेता था, पर देश की एक कीमती चीज चुराकर भागने का आरोप है और उन्हें गद्दार घोषित कर दिया है। अमृता अपनी बेगुनाही साबित करने और उन्हें ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्प करती है। हवेली में पहुंचने पर अमृता को हवेली के चौकीदार से मिलती है, जो उस हवेली में हुई भयानक अलौकिक घटना के बारे में बताता है। प्रत्येक एपिसोड में एक नई डरावनी कहानी सामने आती है, जो हवेली के अलग अलग कमरों से जुड़ी होती है। इन कहानियों के माध्यम से अमृता को अपने पिता के बारे में कुछ सुराग मिलते हैं और हवेली के रहस्य गहरे होते जाते हैं। तो मेंशन 24 एक हॉरर थ्रिलर सीरीज होने का वादा करती है, लेकिन इसमें कई फीडबैक के अनुसार यह उसे वादे पर खरी नहीं उतरी। कलाकार वरलक्ष्मी शरत कुमार ने मुख्य भूमिका में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। सत्यराज और राव रमेश जैसे अनुभवी कलाकारों को भी सीरीज में होना एक अच्छा पहलू है। सीरीज का प्रोडक्शन डिजाइन अच्छा है और हवेली के पुराने और जंजर स्वरूप को प्रभावी ढंग से दर्शाया गया है, जिससे एक डरावना माहौल बनता है। सिनेमेटोग्राफी भी सीरीज के तकनीकी पहलू में से एक है, जो दर्शकों को आकर्षक बनाती है। फिल्म की कहानी कई फीडबैक की कहानी को कमजोर और अप्रभावित बताता है। हवेली में कई अलग अलग डरावनी कहानियों में कोई मजबूत जुड़ाव या केंद्रीय विषय नहीं है। ऐसा लगता है कि कहानी बिखरी हुई है और दर्शकों को बांधे रखने में विफल रहती है। सीरीज में डरावने दृश्य उम्मीद के मुताबिक नहीं है और उनमें नवीनता की कमी है। कई दृश्य पुराने और घसे-पेटे हॉरर ट्रोप्स पर आधारित लगते हैं। सहायक किरदारों का विकास ठीक से नहीं किया गया है, जिससे कि वे दर्शकों से कनेक्ट नहीं हो पाए। कुल मिलाकर मेंशन 24 एक ऐसी हॉरर वेब सीरीज है जो अपने कॉन्सेप्ट और कलाकारों के बावजूद दर्शकों को डराने और या बांधे रखने पर विफल रहती है। कमजोर लेखन, अप्रभावी डरावने दृश्य और प्रेडिक्टेबल कहानी इसे एक औसत दर्जे की वेब सीरीज बनाते हैं। यदि आपके पास बहुत खाली समय है और आप कुछ हल्का फुल्का हॉरर देखना चाहते हैं, तो आप इसे एक बार देखा सकते हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए नहीं है जो एक गहरी और रोमांचक हॉरर फिल्म देखने की तलाश में हैं। और जाते समय हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।